नमस्कार, आप देख रहे हैं नव भारत न्यूज़ चैनल 24x7। दरअसल इस समय हम आरएसपुरा के पास जो बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक घराना बेड लाइन के पास पहुंच चुके हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं, हालांकि इतनी ज़्यादा ठंड तो नहीं है, तो कुछ जानवर जो हैं इस समय पक्षी जो हैं वो आए हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, नज़दीक नहीं है। तो हम आपको बताएंगे कि ये जो है वेटलैंड है, पहले इसको काफ़ी जो है डिस्प्यूटेड जगह थी। गांव वाले जो थे इसको वेटलैंड को जो मानते नहीं थे, कहते कि ये जगह हमारी है, हमें जगह, अगर यहाँ पे वेटलैंड बनाना है तो हमें जगह दी जाए। लेकिन जैसे ही वाइल्ड लाइफ जो है डिपार्टमेंट ने जहाँ पे काफ़ी कोशिश, प्रशासन की काफ़ी कोशिश के बाद इसको फेंसिंग कर दिया गया है और यहाँ पे साफ़ सफाई के साथ ये वेटलैंड जो है इस समय बनाया गया। और आने वाले समय में काफ़ी संख्या में जो है वो जानवर आने वाले हैं। मैं थोड़ा सा जो है इसको क्लोज करके दिखाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि दूर जो है पक्षी जो है बैठे हुए हैं। और कहा जाता है कि ये बाहर के कंट्री, साइबेरिया, चाइना और बहुत सारे रशिया से ये पंछी जहाँ पे आते हैं, हर साल आते हैं, हज़ारों की तादाद में आते हैं। फिलहाल इस समय जो है वो पक्षी कम हैं, तो धीरे धीरे जो है जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो ये जो है पक्षी आना शुरू होंगे। और ये घराना वेटलैंड जो है वो आकर्षण का केंद्र रहेगा। बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं उनके लिए, स्थानीय लोगों के लिए, खासकर संडे को ये यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। अभी इतना ज़्यादा नहीं है, दिसंबर का महीना शुरू हो गया, आज पहली तारीख है, लेकिन इस बार जो है सर्दी जो है वो लेट से शुरू हुई है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये जो है पक्षी जहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है नव भारत न्यूज़ चैनल में। जिस तरह से आज आप भी घराना बेड लाइन में जहाँ पहुँचे हैं, यहाँ पे किस तरह का जो है आपको देख रहा है, जानवर तो बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? अभी जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर कि पिछले साल की बनिस्बत यहाँ पर जो साइबेरियन बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, वो कम आए हुए हैं यहाँ पर। तो हालांकि ये सुना गया था कि यहाँ पर गुज़िश्ता सालों से यहाँ पर कुछ ज़्यादा बर्ड आए हैं, लेकिन हो सकता है कि यहाँ कहीं आगे पीछे कहीं बैठे हों जहाँ हम लोग यहाँ देख नहीं पा रहे हैं। तो अभी तो जो बर्ड्स यहाँ दिख रहे हैं वो मुझे लगता है सभी लोकल ब्रीड्स हैं, लोकल बर्ड्स हैं सारे। डॉक्टर साहब, आपको नहीं लगता कि सर्दी जो है इस साल जो है काफ़ी लेट शुरू हुआ? दिसंबर का महीना शुरू हो गया, हालांकि इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं। सर्दियों के दिनों में ये जो है बाहर से आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, और उसके बाद चाइना से आते हैं, रशिया से आते हैं, ये बर्ड बड़ी दूर से आते हैं, क्या कहेंगे? हाँ, सर्दियाँ इस बार कुछ पहले से, पिछले वक्त से कुछ लेट शुरू हुई हैं और आने वाले वक्त में उम्मीद है कि जैसे जैसे ठंड का मौसम बढ़ेगा तो ब्रीडिंग के लिए ये बर्ड जो हैं यहाँ पर आएंगे और यहाँ इसको रौनक को बढ़ाएंगे। और यहाँ की मेन रौनक जो होती है वो बार हेडेड गीज़ होती है, जो साइबेरिया से या रशिया से यहाँ आती हैं, मंगोलिया से भी आती हैं, तिब्बत से भी आती हैं, हिमालय को पार करके, एवरेस्ट को पार करके यहाँ पहुँचती हैं। तो इतनी ऊंचाई से हज़ारों किलोमीटर चलने के बाद यहाँ पहुँचती हैं, तो उनका यहाँ स्वागत होना चाहिए। इस बार उम्मीद थी कि ज़्यादा बर्ड होंगे क्योंकि यहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है और डिपार्टमेंट जो है उसने अच्छा प्रयास किया है और अच्छा यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं। बहुत बढ़िया पार्किंग भी बना दी है उन्होंने। तो जो लोकल इस गांव के लोग हैं उनका भी धन्यवाद कि इस बार उन्होंने पक्षियों को ज़्यादा परेशान नहीं किया है। तो आने वाले वक्त में घराना वेटलैंड जो है वो नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का भी एक टूरिस्ट स्पॉट बन सकता है और जिससे यहाँ के जो पॉपुलेशन, लोकल पॉपुलेशन है, गांव के लोग हैं, उनको बहुत अधिक फ़ायदा होने वाला है। डॉक्टर साहब, जिस तरह से देखा गया कि पहले भी हम आते रहते थे कि यहाँ पे फसलें उगाई जाती थी, तो किसान, यहाँ के जिम्मेदार कहते थे कि ये जो जानवर है हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, और इवन के वहाँ पे वो जो आतिशबाजी, मतलब पटाखे चलाते थे पक्षियों को डराने के लिए। इस बार ऐसा कोई माहौल नहीं है। इस बार ऐसा सुना गया है कि इस बार लोकल पॉपुलेशन में इस तरह का कोई इंसिडेंट यहाँ नहीं हुआ है, जो एक स्वागत योग्य बात है। तो ये माइग्रेटरी बर्ड जो इतनी दूर से आते हैं, हज़ारों किलोमीटर दूर से उड़ के
जो एक बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि तपस्या है इनकी, हमें यहाँ दर्शन देने के लिए यहाँ आते हैं। उनको पटाखों से स्वागत करने की बजाय उनका बढ़िया तरीके से स्वागत करना चाहिए, ताकि इस एरिया का टूरिज़्म बढ़ सके और जो बॉर्डर टूरिज़्म की तरफ जो हमारी सरकार ने जो कदम उठाया है उसको बल मिल सके और यहाँ की लोकल इकॉनमी को भी जो है बल मिलेगा उससे। थैंक यू सर, धन्यवाद। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, नव भारत न्यूज़ चैनल में। जिस तरह से आप संडे का दिन है, बच्चों के साथ आप घराना वेटलैंड में आए हैं, तो यहाँ पे आप किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं, हमारे दर्शकों को बताइए। घराना वेटलैंड एक बहुत चर्चित जगह है यहाँ की, और बच्चों को आज तक मैं दिखा नहीं पाया था। आज हमने सोचा कि आज का संडे इसको डेडिकेट किया जाए और देखा जाए कि किस तरह से, जो सुना है कि बहुत सारे पक्षी जो हैं, जो फॉरेन बर्ड्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, यहाँ पे आते हैं और उनके लिए अच्छे इंतज़ाम है यहाँ पे, ताकि वो ब्रीड कर सकें और मल्टीप्लाई कर सकें। तो यहाँ पे आके देखा तो बहुत ही अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छे से मैनेज किया गया है। बहुत सारी किस्में यहाँ पे अभी आ चुकी हैं, चाहे वो आरबीएस हो या गीज़ हो, तो वो सब यहाँ पे आराम से हैं, कोई उनको डिस्टर्ब भी नहीं करता और रिसर्च पर्पस के लिए बहुत अच्छा है। ऑर्निथोलॉजिस्ट यहाँ पे आके इनको स्टडी कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लगता है कि बहुत लोग यहाँ पे अभी इसको जानते नहीं हैं और आते नहीं हैं। सर मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, क्या आप पहली बार आए हैं कि हम भी पहली बार आए हैं। बहुत बार मौका मिला, हम पहुँच नहीं पाए, लेकिन बच्चों के साथ मैं पहली बार आया हूँ ताकि इनको दिखा सके कि किस तरह से, क्योंकि दिस ओपन्स एन एरिया ऑफ रिसर्च फॉर देम इन फ्यूचर। अगर वो पढ़ते हैं, अगर वो जूलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो बर्ड्स की स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं या ये वेटलैंड्स पे इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि उनके पास बहुत ही खूबसूरत जगह है, रिसर्च का एरिया है, जहाँ पे वो आके अपने टॉपिक्स पे फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ना भी एक स्पेसिफाइड रिसर्च हो, फिर भी बच्चों को तो ये पता होना चाहिए अपने यहाँ पे जो भी उनकी यहाँ की खासियत है। और चूंकि यहाँ पे पक्षी बहुत दूर दूर से माइग्रेट होके आते हैं और उसके बारे में सबको पता होना चाहिए, और मेरे हिसाब से बच्चों को तो बहुत सारा लेके आना चाहिए, और ये स्कूल्स के लिए स्पेशली एक पिकनिक स्पॉट और एक्सकर्शन का एरिया बनना चाहिए। घराना वेटलैंड के बिल्कुल नज़दीक ही साथ ही बॉर्डर है, तो ये हमेशा बच्चों में और लोगों के बीच में एक बड़ी खास रहती है कि बॉर्डर देखना है। सुचेतगढ़ भी बॉर्डर है, यहाँ से भी बॉर्डर है, तो किस तरह से लगता है आपको? एक तो चूंकि हम घराना वेटलैंड में खड़े हैं, तो एक बात तो बड़ी खूबसूरत सी दिमाग में आ रही है कि वो बॉर्डर मेरे और आपके लिए है, पक्षियों के लिए नहीं है। और ये तो कभी हिंदुस्तान कभी पाकिस्तान जाते हैं, जब ये पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तानी हो जाते हैं। इनकी कोई ज़ात नहीं है, क्योंकि ये पक्षी हैं। इंसान होते तो इनको हम बांट लेते बॉर्डर्स के अंदर और बाहर। लेकिन जहाँ तक बात ये है कि इस एरिया में आने से हमें भी बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि पहले हम भी सुचेतगढ़ पोस्ट पे गए थे और वहाँ पे रघुनाथ जी का मंदिर है, उसमें बहुत खूबसूरत वॉल पेंटिंग्स हैं, बहुत पुरानी, लगभग 100-150 साल पुराना वो मंदिर है। और उसको भी हमने देखा और राइड एंजॉय करी, और फिर हमने पोस्ट देखी। बहुत एक अलग किस्म की फीलिंग आती है अपने देश के बारे में। और ये भी सोच के थोड़ा सा बुरा लगता है कि इस जो नो मैन्स लैंड है, इसके उस तरफ वही लोग हैं जो हम थे, और एक लकीर खींची गई और वो उधर हो गया, हम इधर हो गए, और आज तक उधर के इधर ही है और उधर के इधर नहीं जा सकते। तो क्या अच्छा होता कि वो भी हमारे साथ मिले? बहुत अच्छा होता कि हम उनसे आज वहाँ गए थे तो बात हो पाती, हम मिल पाते। लेकिन ये जो सरहदें हैं, ये बहुत कुछ बिगाड़ देती हैं। थैंक यू सर, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम क्या है, हमारे दर्शकों को बताइए। मेरा नाम चित्रांगदा सिंह है। हाँ, ये बताइए कि जिस तरह से आप इस समय घराना वेटलैंड में हैं, आए हैं, संडे का दिन है, पापा के साथ हैं, पूरी फैमिली के साथ आए हैं, किस तरह का लग रहा है? आपने दूरबीन से भी इन पक्षियों को दूर से देखा है, किस तरह का लगा? मैंने इन पक्षियों को आज तक तो कभी देखा नहीं, हम तो मतलब सिटी में होते हैं, बट आज देखा दूरबीन से, अच्छा लगा। इन पक्षियों के बारे में पहली बार पता चला, पहली बार देखा, पढ़ा इन पक्षियों के बारे में, गूज आइबिस इन सब किताबों में पढ़ते थे, आपने रूबरू यहाँ पे इन पक्षियों को देखा था, किस तरह से अच्छा लगा? मतलब कितना, मतलब कि इसको किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे हमारे दर्शकों के साथ, किस तरह से? बहुत मतलब ये पक्षियों से ये जगह बहुत लाइवली बन जाती है, बहुत कलरफुल
से पक्षी है, सारे बहुत कलरफुल है। तो इन तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि इस समय हम घराना वेटलैंड में हैं। तो ये हाँ जी, एक हमारे जो है बच्चे हैं वो भी जुड़ गए हैं, ये भी वेटलैंड जो है घराना वेटलैंड को देखने आए हैं। इनसे बातचीत करें। पहले तो हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम इरफान हुसैन है। मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बडगाम। तो जिस तरह से आप घराना वेटलैंड में आए हैं, तो किस तरह से लग रहा है आपको? किस तरह का यहाँ पे पक्षी पुक्षी देख रहे हैं आप क्या? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये खुशी की बात है। पहले जब मैं यहाँ आया था आरसपुरा बॉर्डर पे, तो वहाँ पे सुनने को मिला कि यहाँ पे बाहर से ये पक्षी आ रही है यहाँ पे। वहाँ पे भी मैंने बोर्ड एक देखा था, तो मैंने सोचा चलो देखते हैं एक बार। कि पहली बात हमारे लिए खुशी की बात है, हमारे जम्मू कश्मीर में ये बर्ड्स आ रहे, क्योंकि बहुत विदेश कंट्रियों से आते हैं। तो बाकी सब कुछ अच्छा लगा ऐसे नए बर्ड्स देख के। सुना था इनके बारे में, बहुत बार सुना था, किताबों में पढ़ा था, बट आज सामने देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और ये खुशी की बात है कि ये हमारे जम्मू में है। अभी हाल ही में ना इतनी ज्यादा ठंड नहीं पड़ी है, तो ये बाहर से जो बड़े बड़े पक्षी आते हैं, साइबेरिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, रशिया से आते हैं, और भी हिमालयन जो है रेंज से आते हैं। अभी इतने ज्यादा नहीं है, फिर भी किस तरह से इस जगह को किस तरह से डेवलप किया जाना चाहिए ताकि ये भी जम्मू कश्मीर का एक बिल्कुल। मैं आते आते जब वहां से आ गया तो मेरे एक दो जगह रास्ता पूछना पड़ा। मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसकी तरफ थोड़ा ध्यान दे, क्योंकि ये सबसे मतलब फख्र की बात है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए कि इस पे थोड़ी डेवलपमेंट हो जाए, कि यहाँ पे टूरिस्ट बढ़ जाए। जैसे वहाँ हर जगह जाते हैं टूरिस्ट, तो यहाँ भी टूरिस्ट आए, क्योंकि इसको थोड़ा डेवलप करना है, अच्छा बनाना है, गार्डन साइड में रखने, बैठने की प्लेसमेंट रखनी है। सुविधा के नाम पे किस तरह से आपने कोई सरकार ने, पहले क्या होता था, डिस्प्यूट था गांव वालों के साथ और वेटलैंड वालों के साथ, तो अब ये बिल्कुल फेंसिंग हो गई है और ये इसको प्रोटेक्ट कर दिया गया इस जो वेटलैंड को। तो कितना अच्छा है, आने वाले समय में और भी पक्षी जो है बिल्कुल। आई होप आने वाले 2-3 सालों में ये इतना अच्छा जो हो जाएगा कि जम्मू के लिए नाम बन जाएगा। और हो सकता है बाहर से भी टूरिस्ट जम्मू में भी आए, जैसे कश्मीर में अभी टूरिस्ट आते हैं बाकी पहाड़ों को देखने के लिए, हो सकता है जम्मू में भी टूरिस्ट आए इसको देखने के लिए, क्योंकि ये अभी कहीं पे हो नहीं रहा है। मतलब ऐसा कहीं शो नहीं है कि परिंदे और कहीं आ रहे हैं, ये अभी यहीं पे आ रहे हैं। तो मैं हर एक को बोलूंगा यहाँ पे जम्मू या कश्मीर में जो भी है वो आइए एक बार और लुत्फ उठाइए यहाँ का। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि जो है दूरबीन के साथ जो दूर दूर बैठे हुए पक्षी हैं उनको निहारा जा रहा है। और ये बर्ड लविंग जो है लोग जो हैं यहाँ पे पहुँचे हुए हैं घराना वेटलैंड में, और यहाँ से वो पूरा नज़ारा का लुत्फ ले रहे हैं कि जो पक्षी हैं वो पता नहीं कहाँ कहाँ से किन किन इलाकों से हैं, किन किन देशों से जहाँ पहुँचे हुए हैं। और धीरे धीरे इसकी संख्या बढ़ने जा रही है, क्योंकि सरकार द्वारा जो है ये एक बड़ा जो है वो स्टेप उठाया है और यहाँ पे इसको पूरी तरफ से फेंसिंग कर दी गई है। और इस जो है तालाब जो है जिसको हम वेटलैंड कहते हैं, इसमें से जो है जंगली घास को निकाला गया है। और यहाँ पे पक्षियों के बैठने के लिए कुछ जो है वो टावर जैसे बनाए हैं, छोटे छोटे टावर जैसे बनाए हैं, ताकि ये पक्षी जो हैं जहाँ बैठ सकें। तो आपको दिखा सकते हैं जहाँ पूरा इलाका जो है वो इस समय जो है, इस समय देखिए आपके सामने लाइव तस्वीरें जो हैं, ये पूरे वेटलैंड की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो दोस्तों ये भी बता दूं आपको कि बिल्कुल दूर जो है पाकिस्तान का बॉर्डर भी है। वहाँ पे दूर से ये जो सामने दिख रहा है, जो जंगल सा दिख रहा है, उसके पार जो है पाकिस्तान का बॉर्डर है। और यहाँ से ये वेटलैंड जो घराना वेटलैंड के बिल्कुल नज़दीक है। और अक्सर देखा जाता है कि जैसे ही जब कोई इन पक्षियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो ये उड़कर
पाकिस्तान के जो एरिया में भी चले जाते हैं, क्योंकि पक्षियों के लिए ना देश है ना कुछ भी है, वो कहीं भी जा सकते हैं। सिर्फ ये इंसानों द्वारा बनाई गई ये लकीरें हैं। उस सर पाकिस्तान, इधर हिंदुस्तान है। वहाँ के लोग जो है पहले हमारे लोग थे, जब 47 में जो बंटवारा हुआ तो वो पाकिस्तान बन गया, ये हिंदुस्तान है। तो हम आपको दूर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये पक्षी जो है पानी के बीच में से जो है वो तैर रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कैसे ये पक्षी, ये बड़ा अद्भुत नज़ारा जो है जो बर्ड प्रेमी, इस धरती में जो भगवान ने कई प्रकार के जीव बनाए हैं, उन्हीं में से परिंदे जो हैं वो भी इस धरती को की खूबसूरती बढ़ाते हैं। अगर पक्षी ना हो तो यहाँ पे चहचहाट ना हो, जो जैसे भी हम सुबह उठते हैं तो जब हम पुराने ज़माने की बात, आजकल जो है चिड़ियों का चहचहाना, जो चिड़ियाँ सुबह वो उठती थी तो उनकी आवाज़ आती थी, सुरीली आवाज़ आती थी और बड़ा अच्छा लगता था मन को। और धीरे धीरे जो है पक्षी जो है की तादाद जो है कम हो रही है, तो ये भी एक चिंता का विषय है। तो इस समय हम आपको पूरा वेटलैंड जहाँ से दिखा रहे हैं कि ये जो है वेटलैंड, जहाँ पे परिंदे आ रहे हैं धीरे धीरे, और आने वाले समय में और ज़्यादा परिंदे यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ पे एक आकर्षण का केंद्र बनेंगे। धन्यवाद। तो आपका नवभारत न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ से आए हैं, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। सर मेरा नाम राकेश शर्मा है, हम लोग जम्मू से आए हैं। जय हिंद। राकेश जी, जिस तरह से आप घराना आज संडे का दिन है, बच्चों के साथ आए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पक्षियों को देखने के लिए आए हैं, तो यहाँ पहुँचे हैं, किस तरह का लग रहा है आपको? बहुत अच्छा सर लग रहा है। ये मेरे रिलेटिव हैं, कटरा से आए हैं, तो हमने प्लान बनाया कि संडे का दिन है, चलो वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे एक बार पहले भी हम लोग आए थे। मैं एक्चुअली गवर्नमेंट जॉब करता हूँ, स्कूल में एज ए मास्टर काम कर रहा हूँ, तो हम लोग बच्चों को भी पिकनिक ले करके यहाँ पे आते हैं। और हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस है कि ये ग्राना जो लैंड है जहाँ वो पिकनिक स्पॉट, हमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि वहाँ पे आप बच्चों को लेके जा सकते हो। तो यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ देखा हमने ये साउथ अमेरिकन बर्ड्स, जापान बर्ड्स अभी तो इतने आए नहीं है। सर्दी कम है, सर्दी कम है, जैसे बढ़ेगी तो अभी महीने के बाद यानी दिसंबर एंडिंग में या जनवरी के 15 तक ये बोल रहे हैं कि तब तक ये लोग आते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो हम चाहते हैं ऐसे स्थान की प्रमोशन होनी चाहिए जहाँ पे बहुत सारे ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, देखें और यहाँ का आनंद लें। बच्चों के लिए कितना अहम है ये जो घराना में जो बाहर से पक्षी आते हैं, हिमालयन से आते हैं, सरचिया से, साइबेरिया से आते हैं, दूर दूर से कई हजारों किलोमीटर सफ़र तय करके जहाँ पहुँचते हैं, तो बच्चों के लिए कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है, खासकर पढ़ने वाले बच्चों के लिए? ये मैं आपको बता दूं कि ये बच्चों की ही जहाँ पे डिमांड थी कि वहाँ पे हम लोग जाएं और वहाँ कौन कौन से कंट्री से बर्ड्स आते हैं, तो वहाँ पे हमने देखना जा करके, तो यूनिक की डिमांड के हम लोग यहाँ पे आए थे। नाम बताइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय केसर है, मैं कटरा से आया हूँ। ये बताइए कि जिस तरह से आप कटरा से आए हैं, यहाँ पे पक्षियों को देखने के लिए आ रहे हैं, तो कुछ कोई मज़ा आया? दूरबीन से आपने देखे, पहले दूर से देखते थे, आप नज़दीक से देख रहे हैं, कैसा लग रहा है? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बड़े ज़्यादा टाइप के पंछी है यहाँ पे। अभी यहाँ पे ज़्यादा आए नहीं है, अभी सर्दियों में ही आएंगे, तो अभी यहाँ पे थोड़े टाइप के दिख रहे हैं। तो किताबों में भी पढ़ते हैं आप इन पक्षियों के बारे में? साइंस में हम इसी के बारे में, बर्ड्स के बारे में भी पढ़ते हैं उसमें। तो कितनी जानकारी मिलती है यहाँ पे आने के, क्योंकि बच्चे को रूबरू जो पक्षी मिलते हैं? हाँ, यहाँ पे आके बच्चे आ सकते हैं वहाँ घूमने अपने घर वालों के साथ। यहाँ पे आके उनको बड़ी नॉलेज मिलेगी पंछियों के बारे में। थैंक यू। नाम बताइए। मेरा नाम ईशानी शर्मा है। हाँ, ये बताइए कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ पे घराने में आके आपको किस तरह का लगा पक्षी देखकर? मैं यहाँ जम्मू से ही आई हूँ और यहाँ वेटलैंड देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ बहुत टाइप के बर्ड्स आ रहे हैं, और जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स हैं ये लोग, तो बहुत सारी कंट्रीज से आते हैं। ये हमारे लिए बहुत लकी चांस है कि हम लोग ये देख रहे हैं।
पहले भी आए कभी यहाँ पे कि नहीं? नहीं, फर्स्ट टाइम। पहली बार आए। हाँ जी। तो यहाँ पे किस तरह से पहले होता था, फेंसिंग वगैरह नहीं थी तो यहाँ पे कुछ पक्षी जो है उसको डरा देते थे, पटाखे चलाते थे जिम्मेदार। अब यहाँ पे शांति, आने वाले समय में पक्षी और बढ़ जाएंगे, क्या हाँ। कहेंगे? ये बढ़ने चाहिए और ऐसे भी यहाँ इस एरिया का प्रमोशन भी होना चाहिए, ताकि बच्चे जैसे हमारे जैसे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे इंटरेक्ट करेंगे, जब अपना लाइव देखेंगे ये सब, तो उनको ज़्यादा अच्छा कॉन्सेप्ट आएगा, उनको पता लगेगा कि माइग्रेटरी बर्ड्स होते क्या हैं, वो आती क्यों हैं, और उनका क्या सिस्टम है, उनका क्या बायोडाइवर्सिटी है, ये सब। तो पढ़ाई के साथ कितनी महत्वपूर्ण जानकारी जहाँ से मिलती है? यहाँ से हमें जैसे हमारे बुक्स में जैसे जस्ट एग्जांपल लिखी होती है कि वेटलैंड्स ऑफ घराना, यहाँ पे हम उनको लाइव देख पा रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं कि ये कौन से बर्ड्स हैं, कैसे बर्ड्स हैं। थैंक यू। अपना नाम बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए, और कहाँ से आए ये थोड़ा बता दिए। सर मेरा नाम दिनेश केसर है। सर मैं कटरा वैष्णो देवी से आया हूँ। केसर साहब यहाँ पे आए हैं वेटलैंड, घराना वेटलैंड में जी और परिवार के साथ आए हैं, जी जी तो जाहिर सी बात है आपने पक्षियों को देखने के लिए जी, आए। जी, किस तरह का जी। लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर यहाँ पे आके। मौसम भी अच्छा है यहाँ का, तो क्लाइमेट में अच्छा है, ये पंछी भी ठीक हैं, बढ़िया हैं। बाहर से आए हैं यहाँ से, तो बच्चों को डिमांड थी देखने के लिए। मासी घर में आए थे तो यहाँ से बच्चे बोल रहे थे देखने के लिए आना यहाँ पे, तो यहाँ पे आगे सर एकदम तो बढ़िया लग रहा है। ये जो वेटलैंड है ये जी। बिल्कुल बॉर्डर के बिल्कुल नजदीक है, जी 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 तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थल बन सकता है बाहर के लोगों के लिए और यहाँ के लोगों के लिए, अगर इसके ऊपर और डेवलपमेंट की जी जाए? सर, डेवलपमेंट तो जरूरी है यहाँ पे सर। डेवलपमेंट होगी तो बाहर के लोग आएंगे यहाँ से, यहाँ कटरा के आगे पीछे सराउंडेड एरिया, वहाँ से लोग आ सकते हैं यहाँ पे। तो सरकार को चाहिए ये, तो यह एरिया थोड़ा डेवलपमेंट करे, ठीक है। तो इसकी वजह बर्ड से- मैप पे भी इसको जी। बताना जरूरी है, जी, क्योंकि जी, जी। लोग जब बाहर से आते हैं तो जरूरी ये जहाँ पे आएंगे बॉर्डर के बहाने भी आएंगे, वेटलैंड देखेंगे। जी जी, वो बर्ड मैप तो जरूरी है, उसमें तो जरूरी चाहिए, ये बताना चाहिए बच्चों को भी नॉलेज देना चाहिए ये चीज़ का, कि यहाँ पे आओ, पिकनिक बनाओ बच्चों के साथ, ये देखना एरिया थोड़ा डेवलप होगा और बच्चों को भी नॉलेज रहेगा इस चीज़ में। थैंक यू सर। पहले तो अपना नाम बताइए और कहाँ से आए, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम कंचन शर्मा है, मैं जम्मू से ही हूँ। तो जिस तरह से आप घराना वेटलैंड में आए हैं तो परिवार के साथ आए हैं, किस तरह का लग रहा है आपको? सर मुझे एक्चुअली यहाँ आने का पहली बार मौका मिला है। मैं अपने परिवार के साथ यहाँ पे आई हूँ। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के पक्षी जो हैं आ रहे हैं, और इनको अपना नहीं पता ये कौन सी जगह से हैं। ये इनके लिए तो सभी जगह अपनी है। तो यहाँ पे हमें भी बड़ा आनंद महसूस हो रहा है। हमारे साथ जो परिवार आया है वो भी काफी उमंग में है, खुशी में है, उल्लास में है। तो अभी इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, उसमें थोड़े कम आए हैं, थोड़ा सा दिसंबर के एंड में और जनवरी के पहले हफ्ते में काफ़ी रश होगा। तो यहाँ पे काफ़ी हर किस्म के, जहाँ साइबेरिया से हैं, रशिया से हैं, चाइना से, हिमालयन से बहुत सारे पक्षी आते हैं। तो बच्चों के लिए कितनी जानकारी महत्वपूर्ण है, जहाँ पे आके जो है बच्चे आएँ तो इसका जो है जानकारी लें? सर बच्चों के लिए तो विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चीज़, क्योंकि मैं खुद एजुकेशन में हूँ, मैं टीचर हूँ बेसिकली। हम बच्चों को किताबों में पढ़ाते हैं, तो बच्चे जो हैं, हम भी खुद भी, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो हम बच्चों को बताते हैं, बुक में वो देखते हैं, तो उनको भी क्यूरियोसिटी रहती है कि हम जाके उनको मतलब कि फेस टू फेस देखें। तो बच्चे जब यहाँ आते हैं तो देखे बहुत खुश होते हैं और उनके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये जैसे क्या खाते हैं, क्या इनका रूटीन वर्क है, कहाँ से आते हैं, क्योंकि बच्चों में तो जिज्ञासा बनी रहती है सर। जी जी। तो आप टीचर होने के नाते कोशिश करेंगे अपने स्कूल के बच्चों को भी जहाँ पे एक विजिट करवाएं? जी जी सर, बिल्कुल हमारी चल रही है। हमारे जो ZDOs होते हैं या हमारे जो हायर ऑफिसर्स हैं, उनके साथ हमारा कांटेक्ट लगा हुआ है, तो जैसे ही हमें मौका मिलेगा तो हम जरूर ले आएंगे बच्चों को वहाँ पे। थैंक यू, धन्यवाद।